आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं? तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट मीन्स सेंटेंस वर्ड ग्रुप होता है कुछ शब्दों का, कुछ वर्ड्स का, जिसका मतलब हमें उसे अरेंज करना है और उसकी एक क्लियर मीनिंग निकले। ठीक है, इसके बाद आज उसी लेक्चर की दूसरी सीरीज़ है जिसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो हमारे आपके क्लास में काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 दिए गए हैं, जिसमें से पहला है स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है जब कोई सेंटेंस सिंपली लिखा हो और उसमें कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हो उससे। जैसे एग्जांपल, राजू इज़ अ काइंड बॉय। दैट मीन्स राजू एक अच्छा बच्चा है, दयालु लड़का है। तो ये राजू को क्लेरिफाई करता है कौन? काइंड बॉय। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस काइंड को तो आप देख के ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क मिलता है। तो इसका मतलब है कि जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और दूसरी चीज़, आपको सेंटेंस को रीड करके ही पता चल जाएगा कि ये इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है। जैसे आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप इसमें आपको पता है कि कोई हमसे हमारा नाम पूछ रहा है। व्हाट इज़ योर नेम मीन्स तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें आपने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया है। पहली चीज़ क्वेश्चन वर्ड होता है, दूसरा क्वेश्चन मार्क होता है। इसलिए इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो हमारा कहलाएगा इंट्रोगेटिव। एक एग्जाम्पल और, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू का मतलब होता है कि आप कैसे हैं या आपके क्या हालचाल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाउ मीन्स क्वेश्चन वर्ड है ये, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। थर्ड आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है वो सेंटेंस जिसमें हमें ऑर्डर दिया जाए, हमसे रिक्वेस्ट की जाए, या फिर हमें कोई एडवाइस दी जाए। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आपसे आपकी मम्मी पानी मंगवाती हैं तो बोलती हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब इस सेंटेंस में प्लीज़ लग गया, दैट मीन्स हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या आप अपने क्लासमेट से जब बुक मांगते हैं तो क्या कहते हैं, प्लीज़ दे दो मुझे बुक। तो यहाँ पर आपने क्या किया, रिक्वेस्ट की है उससे। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये आपका कहलाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कम इनटू माई रूम। आपने किसी को ऑर्डर दिया या आपके कोई बड़े आपको ऑर्डर करते हैं कम इनटू माय रूम। इसका मतलब है कि आपने ऑर्डर किया कि मेरे कमरे में आओ। थर्ड है ओबे योर एल्डर्स। अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करो। इसका मतलब होता है कि आपने किसी को एडवाइस दी है, आपने सलाह दी है। ठीक है, फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये हमेशा आप यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम जब भी यूज़ करेंगे उसमें हम पहला हमारा एक उसकी क्वालिटी होती है कि उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। दैट इज़ 1 करके फिर नीचे डॉट जो बनाते हैं, इस तरीके का जो हमारा साइन होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इस एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज़ करते हैं? जब हम किसी सेंटेंस से अपने सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने किसी फूल को देखा, आपने कहा ओ माई गॉड कितना सुंदर फूल है। तो यहाँ पर आपका इमोशन है कि आप उस चीज़ को देखकर सरप्राइज्ड है। ठीक है, आपको ताज्जुब हो रहा है कि आपने ये कितनी सुंदर चीज़ देखी है। तो सडन टू एक्सप्रेस सडन इमोशन या सडन फीलिंग, जब हमको ऐसा करना होता है कि हमें अपने इमोशंस शो करने होते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। वो सेंटेंस जो है, वो जिन सेंटेंस में हम अपनी सडन फीलिंग शो करते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज़। इसका मतलब ये पेंटिंग कितनी सुंदर है। फिर व्हाट अ लवली वेदर, मौसम कितना सुहावना है। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग है कि आपको ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, ये पेंटिंग आपको बहुत ही सुंदर लग रही है। और थर्ड है ओह आई सी। अच्छा, आप कहते हैं ना अच्छा ठीक है, तो इसके लिए आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते। देखिए यहाँ भी यूज़ हुआ है, इधर भी और यहाँ भी, तीनों जगह पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया। तो जहाँ पर भी इस तरीके के मार्क होंगे वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहाँ पर भी आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी सेंटेंस में वहाँ पर आप इम्परेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे। और जहाँ भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड करना हो वहाँ आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना होगा। और अगर फुल स्टॉप है तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब आप लोग इस एक्सरसाइज को इसको वीडियो को देखिए
उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज ए पेज नंबर 8, उसको आप मुझे कर दिखाइए। थैंक यू।